की अहम खबर आपको बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर सवारियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान बस में 57 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कई यात्री झुलस गए हैं। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। बताया ये जा रहा है कि ये निजी बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, जिस दौरान अचानक बस में आग लग गई। ये हादसा थैयात गांव के पास में हुआ। बस में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव का काम भी किया जा रहा है। हादसे में अधिकांश यात्री 70% तक झुलस गए हैं, तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बस रोजाना की तरह दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। जैसलमेर बस हादसे में फायर डिपार्टमेंट ने 10 से 12 लोगों के मरने की आशंका भी जताई है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ही हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। असिस्टेंट फायर ऑफिसर कृष्ण पाल सिंह राठौड़ के मुताबिक फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने पर बस आग का गोला बनी हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हरिवल्लभ हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिवल्लभ, जिस तरह की जो खबर मिली है, जानकारी के मुताबिक कई लोगों के मरने की आशंका है, क्या कुछ जानकारी, और जो पीड़ित लोग हैं उनकी हालत कैसी है फिलहाल? जी बिल्कुल, और इस हादसे में जो बस थी सवारियों से भरी, उसमें करीबन 4 दर्जन से अधिक लोग सवार थे, जिसमें से 16 जो गंभीर झुलसे हुए थे उन्हें यहाँ के जो राजकीय जवाहिर चिकित्सालय वहां लाया गया था। उनके प्राथमिक उपचार करने के पश्चात 2 महिलाओं सहित बड़े और बच्चों के साथ में कुल मिलाकर 16 जने थे, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जोधपुर रेफर कर दिया गया है। बताया बाकियों की फायरमैन की बताई जानकारी के अनुसार कि 10 से 12 जो थे वो जिसे जिंदा बाहर नहीं निकाल पा सके, उन्होंने इसकी जानकारी मिली, लेकिन मृतकों की अब तक संख्या स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, इन्होंने भी सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर अपने ट्वीट करके इन्होंने मृतकों के आत्मा की शांति की प्रार्थना करी और परिजनों को ढाढ़स भी बनाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि करीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है। जी बिल्कुल हरिवल्लभ, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई में इन तस्वीरों को देख करके हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में जिन्हें रेफर किया गया, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्योंकि 70% झुलस जाना ये अपने आप में एक बड़ी दर्दनाक बात है। हाँ जी बिल्कुल, आमतौर पर बर्न केस में बचने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन जिस प्रकार का भी जैसलमेर में हादसा हुआ है उसके बाद अफरा तफरी मच गई और यहाँ पर बर्निंग चिकित्सा उपलब्ध नहीं होने के कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और फटाफट जल्दबाजी में उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन चिकित्सकों की और सभी की यही दुआ है कि इन सबकी जान बच जाए। जी बिल्कुल, साथ ही बस चालक को लेकर के क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जो इस समय बस जो आग का गोले में तब्दील हुई थी, तो अफरा तफरी मच गई थी। सभी लोग भागने लगे और स्थानीय लोग थे, तो करीबन कुछ लोगों ने बाहर निकलने का प्रयास किया, कुछ लोग अंदर ही झुलस गए। लगभग लोग बाहर निकल गए थे। जी बिल्कुल, साथ ही क्या अभी पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, वो ना बस पर तो फायर ब्रिगेड सूचना पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंच गई थी और आग पर काबू पाया गया था। लेकिन फायर ऑफिसर थे असिस्टेंट कृष्णपाल सिंह, उनके मुताबिक जो है 10 से 12 लोग थे जिन्हें जिंदा नहीं निकाल पाए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर ये चर्चा चल रही है कि क्या बस में पटाखे लेकर के इस बस को लेकर जाया जा रहा था, बस में पटाखे थे, इस बारे में आपको कोई जानकारी? नहीं बिल्कुल, अब तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि इसमें एसी की बस थी और इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग पकड़ ली थी और इस प्रकार से हादसा घटित हुआ था। जी आपने क्या पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है? मौके की घटना की गंभीरता को देखते हुए कोई भी अब इस समय बयान देने को उचित नहीं समझ रहे थे। सभी कैजुअलिटी और आपातकालीन स्थिति को अपने तत्काल प्रभाव से जो गंभीर घायल थे उन्हें जोधपुर रेफर करने और आगे की स्थिति को संभालने के लिए सभी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है हरिवल्लभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो ये तस्वीरें लगातार आप सच बेधड़क पर देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह कांप उठती है कि क्या उस वक्त खौफनाक मंजर रहा होगा जो दर्द उन तमाम यात्रियों ने झेला। हमने देखा कि ये साल शुरू जब होता है साल शुरू, तब अहमदाबाद में एयरपोर्ट की घटना भी अभी तक कोई भूल नहीं पाया और ये बस की घटना भी बेहद डरा देने वाली है। ऐसे में हम दुआ यही करते हैं कि जो पीड़ित है फिलहाल उनकी तबीयत जल्द से जल्द सुधर जाए, क्योंकि ये दर्द वाकई में जो वो झेल रहे हैं वो बेहद गहरा है। तो ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बस अचानक से आग का गोला बन जाती है। वजह बताई जा रही है जो फिलहाल अभी तक सामने आई है, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर यह भी खबर है कि बस में पटाखे ले जाए जा रहे थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो देखने वाली बात होगी। और आप देख लीजिए इस बस की तस्वीरें, जहां पर किस तरह से देखते ही देखते विकराल आग का रूप यहां पर अख्तियार किया। बढ़ते हैं आगे, सचिवालय कर्मचारी संघ कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और आज सचिवालय परिसर में ये कार्यक्रम किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नव निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की और कर्मचारी हितों के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारी संघ सचिवालय यज्ञ खजूरमल जी, सभी हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो है बात है उनको सबको मैं सुनूंगा, सीए साहब उसको नोट करेंगे, समाधान करेंगे, हम सबको मिलकर के काम करना है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर बस हादसे पर दुख जताया है, दुखांतिका पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कलेक्टर एसपी से फोन पर बात की है। पीड़ितों को हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। जैसलमेर के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुखद घटना पर लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। अधिकारियों को तमाम आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आप देख सकते हैं कि क्या कुछ उन्होंने पोस्ट किया है और हादसे पर गहरा दुख जताया है। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। पहली तस्वीर, जब यह हादसा होता है, एक बस जो कि रोजाना की तरह जैसलमेर से जोधपुर रवाना होती है और यहाँ पर तमाम यात्री इस बस के अंदर बैठे होते हैं, कई सपने लेकर के बैठे हुए होंगे जब वो रवाना हो रहे थे, तब की बात है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, बेहद दुखद घटना है, फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर आ सकते हैं तो कब आएंगे? देखिए पूरी बहुत बड़ा दुखद हादसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि लोग अपनी सपनों के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि अचानक इस तरह का हादसा हो जाएगा। अचानक बस में आग लगी। अभी कितने लोगों की मौत हुई है ये तो आंकड़ा खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अभी जो वहाँ जो सोर्स हैं, तमाम लोग जो मौजूद थे, उनका ये कहना है कि 10 से 12 लोग पूरी तरह झुलसे हैं और सीएम पूरी तरह इस मामले को लेकर गंभीर है। लगातार मीटिंग सुन ली है, तो जैसी इस घटना का पता लगा वो सीएमआर से सीएमओ पहुंचे, वहाँ अधिकारियों को अलर्ट किया। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जैसलमेर से जोधपुर के लिए, जिनको गंभीर अवस्था में झुलसे लोगों को जोधपुर लाया जा रहा है। और खुद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा सकते हैं, जो घायल है उनसे मुलाकात करेंगे, उनके दुख दर्द को कम करेंगे और साथ ही जो भी हर संभव सहायता इस हादसे में पीड़ित लोगों के लिए हो सकती है, सरकार ने उसके आदेश दे दिए हैं। क्या कारण रहे, अभी इसकी जांच चल रही है। क्या वजह रही कि अचानक इस तरह का हादसा हुआ, पूरा जो बस थी वो एक आग के गोले में तब्दील हो गई, उसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता ये है कि जो घायल है उनको तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज कराया जाए। अगर गंभीर घायल है तो उनको जोधपुर पहुंचाया जाए। लिहाजा भजनलाल सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है
संबंधित विभागों को आदेश दिए कि इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर, कानोता थानाधिकारी ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 1 किलो 957 ग्राम जब्त किया गया। अपराध में प्रयुक्त वाहन स्कूटी नंबर RJ23BH 4696 को भी जब्त कर लिया गया है। तस्करी में संलिप्त अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिलहाल तस्करी में कितने लोग संलिप्त है उसके बारे में भी अभी गहनता के साथ में पूछताछ चल रही है। नशे के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। गांजा की तस्करी कर रहे अभियुक्त को पुलिस ने धर दबोचा, गिरफ्तार किया है। अवैध मादक पदार्थ इससे जब्त किया गया है और स्कूटी भी जो इन्होंने प्रयोग में ली इस काले कारनामे को अंजाम देने के लिए उस स्कूटी को भी जब्त किया गया है। जयपुर से खबर, एएसपी रिंगस दीपक गर्ग का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस थाना खाटू श्याम जी सदर ने लूट की वारदात का खुलासा किया। 9 अक्टूबर को 4 बदमाशों ने कार सवार के साथ में मारपीट की थी। मारपीट करके 6,700 रुपए और कार छीन कर फरार हुए। परिवादी नेमीचंद ने उक्त संबंध कराया था और इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने लूटी गई इटिका गाड़ी को भी बरामद किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तकरीबन 4 आरोपी है। तस्वीरें आप देख लीजिए। एएसपी रिंगस दीपक गर्ग का ये एक्शन देखने को मिला है। लूट की वारदात का खुलासा किया है। तस्वीरों में 4 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। जयपुर से खबर, बस ने स्कूटी सवार महिला को कुचला। गुस्साए लोगों ने बस जलाने की कोशिश की है। करधनी थाना पुलिस के मौके पर पहुंचने पर लोग शांत हुए। गोविंदपुरा देशी ठाठ होटल के पास की एक घटना बताई जा रही है। करधनी थाना पुलिस ने शव को कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो बेहद दर्दनाक यह हादसा है जिसके चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। और यह वीडियो आप देख लीजिए। बस ने स्कूटी सवार महिला को कुचल डाला है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए, ये बस आती है और बेरहमी के साथ में महिला को कुचल डालती है, जिसके बाद वहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और तमाम लोग उस बस को जलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और अब अगली खबर की मैं बात करूंगी। लगातार जिस तरह से हम आपको बता रहे कि आज जैसलमेर में जो हादसा देखने को मिला वो बड़ा डरा देने वाला था। और अब सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। दीपावली पर्व से पहले पुलिस का एक्शन देखने को मिला। रिको पुलिस ने फिर शराब तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दिया है। मावल चौकी पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रक से पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। ट्रक में भरे चावल के कट्टों के बीच छुपा रखी थी शराब की खेप। राजस्थान से गुजरात की तरफ जा रहा था शराब से भरा ट्रक। पुलिस ने ट्रक को बरामद करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो ट्रक में भरे चावल के कट्टों के बीच शराब की खेप छुपा रखी थी। राजस्थान से गुजरात की तरफ शराब से भरा ट्रक जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को बरामद कर लिया है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। चाहे कितनी भी आप चालाकी कर लीजिए, लेकिन कभी ना कभी तो गुनाह से पर्दाफाश हो ही जाता है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर शराब जो है वो चावल के कट्टों के बीच में
छिपा करके ले जाई जा रही थी, लेकिन पुलिस की आंखों से कुछ भी बचता नहीं है। गंगापुर सिटी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गंगापुर बाईपास रोड पर ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में ट्रक चालक बुरी तरह से घायल हुआ। क्रेन और गैस कटर की सहायता से चालक को बाहर निकाला। घायल को गंगापुर सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद में जयपुर रेफर किया। तस्वीरें आप देख लीजिए, ट्रक की ये तस्वीरें हैं और बेरहमी के साथ में यहां पर चालक की जो हालत है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है। बेरहमी के साथ में यह हादसा हुआ है। अब ये देखने का बेटर है कि एक्सीडेंट हुआ है या कोई अनियंत्रित होके गया है या किसी चीज से भिड़ा है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा फास्ट था जो है। सर कितने लोग इसमें दबे पड़े हुए हैं? नहीं, एक ड्राइवर एक ही था। आप सेकुशल इसको बाहर निकालिए गया। सेकुशल बाहर निकाल दिया। ट्रक पलटा है, अब ये देखने का बेटर है कि एक्सीडेंट हुआ है या बांसवाड़ा के मानगढ़ चेकपोस्ट पर 2.093 किलो अफीम जब्त किया गया है। मामले में पुलिस ने 2 और तस्करों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 4 आरोपी हिरासत में हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और एएसपी डॉक्टर राजेश भारद्वाज के निर्देशन में बागी दौरा डीएसपी संदीप सिंह शक्तावत के पर्यवेक्षण और आनंदपुरी थानाधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 12 अक्टूबर को गणपत और नारायण को अफीम के साथ में पकड़ा गया था। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से खुलासा हुआ कि अफीम की सप्लाई जीवन सिंह और श्याम सिंह ने की थी। दोनों को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया है। लॉरेंस बिश्नोई रोहित गुदारा गैंग का सक्रिय सदस्य अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित अमेरिका में डिटेन हुआ है। श्री गंगानगर के 15Z मतीली रठान निवासी अमित कई मामलों में वांछित था। वह भारत से दुबई, स्पेन होते हुए अमेरिका पहुंचा था। सीबीआई, इंटरपोल के माध्यम से अमेरिकी एजेंसियों को रेड कॉर्नर नोटिस भेजा गया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर के कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि अमित रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के लिए विदेशों में हवाला और मनी ट्रांसफर से फिरौती की रकम इकट्ठा करके गैंग तक पहुंचाता था। गैंग को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद करने वालों पर बीएनएस धारा 111 और एजीटीएफ के तहत कार्रवाई भी होगी।